नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में पुनः स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो प्रसंग है चर्चा का, वो तिलक के ऊपर है। क्यों मस्तक में क्यों तिलक लगाया जाता है, या इसके पीछे क्या वैज्ञानिक रहस्य है, क्या धार्मिक पक्ष है, इन्हीं विषय को लेके हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे धर्म के अंतर्गत जो सनातन धर्म है, जितने क्रियाकलाप जुड़े हुए हैं हम मनुष्यों से, उनके पीछे कुछ न कुछ महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है। तिलक का लगाने का प्रचलन अनादिकाल से चला आ रहा है और कई प्रसंगों में तिलक लगाया जाता है। तो जो स्थिति बन रही है वो हिंदू रीति रिवाज और धर्म के आधार पे बहुत से ऐसे कृत्य हैं कि जिनका लाभ मनुष्य के जीवन के अनेक पक्षों में, आध्यात्मिक पक्षों में, धार्मिक पक्षों में, मन, चित्त और सब पर इनका प्रभाव सदा से पड़ता रहा है। और यही कारण है कि इन सब प्रथाओं का अनुसरण हम लोग अपने जीवन में, धार्मिक कृत्यों में अवश्य करते हैं। वैज्ञानिक पक्ष है, वैज्ञानिक युग है, तो इसमें इन सब सारी चीज़ों पे तमाम समय समय पे अनुसंधान होते जा रहे हैं। और इसमें हमारे प्रसन्न होने की बात यह है कि जो भी अनुसंधान के परिणाम आ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य जीवन के लिए सार्थक उनका उपयोग है। और इन्हीं महत्ता के संग जब हम तिलक के विषय में बात करते हैं तो तिलक का क्रम हमारे जीवन में अनेक पक्षों में है। बच्चों का वर्षगांठ हुआ, कन्या के विवाह में वर को तिलक लगाने का क्रम हुआ, कोई भी हम छोटा बड़ा धार्मिक अनुष्ठान जब करते हैं तो सर्वप्रथम तिलक लगाने का ही क्रम होता है। उसके पश्चात ही हम अन्य कार्यों को संपादित करते हैं। तो इसमें जो हमारे कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, कैसे कैसे इस जगह पे इसका उपयोग होता है, ये एक अलग विषय है। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदनस्य, जो चंदन का टीका लगाया जाता है, उसके विषय में कहा गया है कि चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। और बताया गया है कि स्नान में, संध्या में, पंच यज्ञ में या होम आदि जो भी आप कर्म करते हैं, बिना तिलक लगाए हुए करने से वो कर्म निष्फल हो जाता है। तो तिलक का तो ये महत्व है। और तिलक में अनेक ऐसे शुभ घटक का मिश्रण होता है जो आपके विभिन्न पक्षों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। चंदन का जो तिलक लगाते हैं, इससे मन चित्त में शीतलता, स्थिरता आती है। और चंदन लगाने का जो स्थान है, भ्रुवोर मध्य, ये दोनों भों के मध्य या बीच का जो स्थान है, यहीं पे तिलक लगाने का विधान बताया गया है। वो इसलिए बताया गया है कि यहाँ पे हमारे शरीर का जो पूरा शरीर है, तो यहीं पे आज्ञा चक्र स्थित है। और आज्ञा चक्र जो होता है वो जागृत अवस्था में भी और सुप्ता अवस्था में भी सक्रिय रहता है। तो इसका संतुलन निर्बाध गति से बना रहे, चलता रहे, इसलिए भ्रुवोर मध्य इसको जो है तिलक लगाने का इसका पक्ष आता है। और इस तरह से लगाने से तिलक, ये चित्त आपका स्थिर रहता है और ये चक्र भी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। इसके लिए हमारे यहाँ जो
विधान है उसमें कई ऐसे सौभाग्य द्रव्य आते हैं। चंदन है, रोली है, केसर है, कुमकुम है, अष्टगंध है, और ये सब का समय समय पे अनुष्ठान के अनुरूप, हल्दी इत्यादि का भी अनुष्ठान के अनुरूप जो है तिलक लगाने की व्यवस्था बताई गई है। ये पक्ष इसमें सात्विक तेज होता है, निर्मलता होती है, शांति और संयम की इससे वृद्धि होती है। वैसे तिलक का प्रकार अनेक प्रकार का है। अनेक संप्रदायों में अनेक जो साधु संत के परंपरागत संस्थाएं होती हैं उसमें, और जो अनेक मता अवलंबी लोग होते हैं उनके संप्रदाय होते हैं, उसमें विभिन्न आकारों में तिलक लगाने का विधान है। आप अक्सर देखते होंगे कि जो साधु संत हैं वो अपने मस्तक पे, कान पे, हृदय पे, दोनों भुजाओं में, शरीर में, सीने में, इस सब जगह पे अलग अलग आकार के तिलक लगाए रहते हैं। हमारे यहाँ जो संध्या का पक्ष है उसमें भस्म का भी जो विधि विधान है उसमें मस्तक के अलावा भी हृदय में, दोनों भुजाओं में, नाभि इत्यादि में, सब में लगाने का विधि विधान इसका शुरू से चला आ रहा है। ये प्रथा जो है सदियों से चली आ रही है। और इसके अलावा अगर रावण संहिता के पक्ष में जाते हैं तो रावण संहिता के अंदर अनेक द्रव्यों के तिलक लगाने का क्या क्या लाभ है और तांत्रिक पक्ष से वो भी बताया गया है कि अगर आक मतलब मदार होता है, तो मदार के सूखे जड़ को पीस के काली गाय के दूध से अगर सिर पे तिलक लगाया जाए तो वैसी स्थिति में व्यक्ति का समाज में वर्चस्व बढ़ता है। अपामार्ग, इसको चिड़चिड़ा बोलते हैं। बकरी के दूध में मिला के लगाने से आदमी के अंदर आकर्षण की क्षमता होती है और वो अपने सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात से, अपने प्रभुत्व से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी तरह दुर्वा, सफ़ेद दुर्वा आती है, उसको अगर सफ़ेद गाय के दूध में घिस के लगाया जाए तो इससे आदमी जिस कार्य के लिए निकलता है, जिस कार्य के लिए प्रयास करता है, उसका वो कार्य निश्चित सफल माना जाता है। अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के ऊपर प्रभाव जमाना हो, अधिकारी वर्ग में आपको अपना प्रभाव जमाना हो तो बिजौरा बोलते हैं। नींबू के बड़े आकार का जो नींबू होता है उसको बिजौरा बोलते हैं। उसके बीज को अगर बकरी के दूध में घिस के लगाया जाए और बिल्व पत्र को भी घिस के उस तिलक में मिला के लगाया जाए तो वो आदमी जन सामान्य को अपने ओर आकृष्ट कर लेता है। वैसे शांत भाव के लिए जैसे लाल चंदन है, केसर है, रोली है, सिंदूर, कुमकुम, मिट्टी, हल्दी, इस तरह के द्रव्यों के तिलक लगाने के विधान हैं। हमारे यहाँ किसी भी शुभ कार्य में निकलते हैं तो दही गुड़ खिलाया भी जाता है और दही गुड़ का टीका भी लगाया जाता है। और इसके महत्व को अगर देखेंगे तो ये बहुत सी चीज़ों को आधिकारिक रूप से प्रमाणित करता है। घरों में उत्तराधिकारी का जहाँ पक्ष आएगा तो तिलक और साफा के संग ही उसको सुनिश्चित किया जाता है कि ये व्यक्ति इस संस्था, इस परिवार का उत्तराधिकारी हुआ। पुराने समय में जब भी राज्याभिषेक होता था तो राज्याभिषेक का ही मुख्य पक्ष तिलक ही लगाने का क्रम होता था। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो छोटी छोटी सी प्रथाएं या प्रचलन या नित्य कर्म में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उनके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्यों का पिटारा भरा हुआ है। और किसी चीज़ को अपनाए और अपनाने के बाद उसका अनुभव करे, अनुभूति करे कि इसके करने से लाभ है या नहीं, तब इन सब परंपराओं को छोड़ना या अपनाना चाहिए। इन्हीं सब छोटी चर्चाओं
के बीच हम आज आपसे विदा लेते हैं। और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपनी परंपराओं का अनुसरण अपने जीवन में थोड़े थोड़े ही, छोटे छोटे ही रूप में करते रहें। इसका आनंद हो आपको भी मिलेगा और हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारे विचार सब स्वस्थ और शांतिपूर्ण रहने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इन्हीं सब के संग आपसे विदा लेते हैं। जय विश्वनाथ, जय विश्वनाथ।